लोकसभा का चुनाव था, दो ही बातें। जब गहलोत साहब ने सबको बुला के पूछा कि वैभव गहलोत जी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, तो ये सारी बातें हुई। मैं और संयम लोढ़ा जी, दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने वहां मीटिंग हुई और भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, माहौल अनुकूल हमारे नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? कि राज हमारा गया, अभी 3 महीने हुए, और चूंकि मैं इस बात को कह रहा हूं, खुला कह रहा हूं कि 5 साल कांग्रेस का राज गया, तो पता नहीं गहलोत साहब को किन लोगों ने अंधेरे में रखा या नहीं रखा। जालोर सिरोही से वैभव गहलोत को चुनाव लड़ना था, तो जिन लोगों को गहलोत साहब ने राज की चाबी दे दी जालोर जिले में, और जिनको पूरा सिस्टम दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, करो सो करो, तू ही राजा तू ही प्रजा तू ही देवता और तू ही कर्णधार, कहावत है ना, वो जो सबको दे दी और उनको कह दिया रिजल्ट आना चाहिए, तो उन लोगों ने लोगों को संभाला नहीं। कार्यकर्ता हाशिए पे है, आपको अंधेरे में रखा गया है, आपको गलत फीडबैक दिया गया, और लोग नाराज है क्योंकि न तो किसी का कोई काम हुआ, और जिनको जो मर्जी से करना था किया। तो साहब माहौल अनुकूल नहीं है। अगर किसी के मन में फर्क होता तो संयम लोढ़ा जी और मैं ये बात थोड़ी कहते, हमने कही ना एक बात। अब आ जाओ चुनाव पे, चुनाव चला तो एक बात बताओ, 8 विधानसभा है, सबने हल्ला कर दिया। मैंने कहा ना वो ईर्षा वाले लोग, ईर्षा, और मैंने तो फेस किया है, और फेस किया, और भगवान आपेश्वर जी की मेहरबानी से हर अग्नि परीक्षा को पास किया है, और करेंगे, और सामना भी करेंगे। न तो जाने वाले, न भागने वाले, न डरने वाले, न दबने वाले, लोगों के बीच है। लोग जानते एक दूसरे को, और लोग पूरे इन दोनों जिलों के क्या प्रदेश के जानते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि हम जो भी रहते हैं ईमानदारी से, मैंने ये कह दिया मैं हेल्पलेस हूं। हेल्पलेस किस लिए हूं? क्योंकि एक तो कार्यकर्ता नाराज है, दूसरा देवासी समाज के मत है, मेरे अपने लोग हैं वो भी नाराज है। क्यों दे? कारण कि 5 साल हाशिए पे डाला, तकलीफ दी, साजिश की गई हम लोगों के खिलाफ, 52 बोर्ड निगम के अध्यक्ष बने, सबको मौका दे दिया। हमारे समाज के आदमी को 20 घंटे पहले 20 मिनट पहले जो है मौका मिला। 11 मेंबर थे आरपीएससी के समेत पिछले राज में बीजेपी के, यहाँ एक भी नहीं किया। तो लोगों को जवाब तो देना पड़ता है। नहीं तो मैंने भाषण में कहा है, वहां जब सिरोही में सारने जैसी में मीटिंग हुई, गहलोत साहब भी थे, उस समय मैंने कहा कि आपको अंधेरे में रखा है कई लोगों ने। तो आप बताओ, पूरा हल्ला कर दिया, चुनाव जीत रहे हैं, इसके मन में पाप है, और इसकी वजह से, और इसकी विधानसभा में हारेंगे, दूसरी जगह हम जीत जाएंगे। सबने कहा था। क्या रिजल्ट आया 8 विधानसभा में? जालोर जिले में 5 विधानसभा में, जिन विधानसभाओं में राज की जिम्मेदारी थी, जिनको कुंजी दे दी थी, चाबी दे दी कि राज आपके हिसाब से चलेगा, वैभव गहलोत का रिजल्ट आना चाहिए लोकसभा चुनाव में, और उनको फ्री हैंड दिया गहलोत साहब ने, वहां से 71,000 पीछे है, 2 लाख की हार में 71,000। और जो मुझे कह रहे थे कि 50,000 से कम मेरे वहां से हारेंगे, वो 8 विधानसभा में अगर आप आबू पिनवाड़ा और रेवदर को छोड़ दो तो तीसरे मेरे यहां से पीछे। बाकी तो राज वाले थे, मैंने बता दिया ना आपको। तो एक बात बताओ, जिसकी आप शिकायत कर रहे हो कि सबसे ज्यादा इसकी वहां से पीछे रहोगे, वहां कम वोटों से पीछे रहे। जिनकी शिकायत कर रहे हो कि भाई ये खिलाफ है, वो पहले बोल के आए कि साहब चुनाव में माहौल अनुकूल नहीं है, मेरे लीडर है वो, मैं उनको गलत बात या गलत फीडबैक नहीं दे सकता। मैं उनको कहूं साहब लहर आ रही है, जीत जाएंगे, आप तो आओ जीते हुए हो, तब मैं सही रहता है या गलत होता? मुझे जो राजनीतिक व्यक्ति के रूप में और मेरे अनुभव के रूप में जो मुझे लगा, वो मैंने सच बताया, और मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे लीडर को मैं सही बात बताऊं, और वो मैं करके आया। तो दूसरों ने क्या रिजल्ट दिया? जिन्होंने 5 साल कांग्रेस के राज में शासन किया जालोर जिले में, जैसा चाहा ऐसा किया, उन्होंने क्या रिजल्ट दिया? प्रथम जिम्मेदारी तो उनकी है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं आपको कहूं ये विशाल जी फ्री हैंड कलेक्टर एसपी को लगाना, और यहां से लेके प्रत्येक काम करना, डेवलपमेंट का, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कार्यकर्ताओं का काम करना, आपकी जिम्मेदारी, आई नीड रिजल्ट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। तो फिर आप किसी और को थोड़ी दोष दे पाओगे। तो अंधेरे में रखा, और जिन लोगों पे भरोसा किया, उन लोगों ने गहलोत साहब का भरोसा तोड़ा। हमको तो बेगाने कर रखे थे, अपनों ने मारा है। दूसरे में कहां दम था? दूसरों में कहां दम?